दिल्ली कनॉट प्लेस के अंदर हैं हम। राष्ट्रपति पद की दावेदारी को लेकर दो नाम अब सामने आ चुके हैं। पहला रामनाथ कोविंद का, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और दूसरा कांग्रेस से मीरा कुमार, जो महिला हैं। दोनों ही कैंडिडेट दलित समाज से आते हैं। दोनों को लेकर एक उलझन बनी हुई है कि दोनों में बेहतर कौन हो सकता है। दोनों का जो पॉलिटिकल अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है, वो भी बहुत उम्दा है। लोगों का नज़रिया जानने के लिए दिल्ली कनॉट प्लेस पहुँचे हैं। यहाँ एक भाई हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? पवन कुमार। किसको बेहतर राष्ट्रपति मान रहे हैं आप? कौन हमारे देश का राष्ट्रपति होना चाहिए, कोविंद या मीरा कुमार? मीरा। अच्छा, मीरा कुमार को चुनने की कोई खास वजह है? हाँ, क्योंकि बीजेपी सरकार को हमने वोट दिया, इसलिए कि कुछ हमारे लिए अच्छा करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा। अगर बीजेपी सरकार और 4-5 साल इसमें देश में रही तो इस देश का नाश मिट जाएगा। यूपी की तो लंका लगा रखी है उन्होंने। लोगों ने मोदी के चेहरे को देख के यूपी में वोट दी, बट योगी नाथ ने, वहाँ पे भी इतना दंगा फसाद हो रहा है। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, सब जगह आग लगी पड़ी है। मोदी सरकार को कोई नहीं चुनेगा। लेकिन ये केंद्र सरकार जी, वो केंद्र सरकार का अलग मामला है। और क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव की बात है, जो दखलंदाजी तो करते हैं लेकिन कभी कभी नहीं भी करते हैं। तो ऐसे में एक बेहतर राष्ट्रपति चुनने की बात की जा रही है। क्या अब भी आपका जवाब मीरा कुमार ही है? हाँ, मीरा कुमार। रामनाथ कोविंद एक अच्छे नेता हैं और राज्यपाल भी रहे हैं बिहार के, लेकिन लोगों का जो नज़रिया बदल रहा है उनको लेकर, वो उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि बीजेपी का जो बीजेपी की जो छवि है वो देश में कुछ हद तक बहुत ज़्यादा धूमिल होती चली जा रही है, जिसकी वजह से रामनाथ कोविंद के करियर पर भी धब्बा लग सकता है। एक और भाई हमारे यहाँ साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है भैया? अभिषेक शर्मा। दोनों में से कौन बेहतर राष्ट्रपति के तौर पर आपको नज़र आ रहे हैं, मीरा कुमार या रामनाथ कोविंद? यार ऐसा है कि मैं उन दोनों को बहुत ये से नहीं जानता हूँ, बट अगर ऐसा पूछा जाए तो आई वुड लाइक टू गो विथ बीजेपी कैंडिडेट रेदर देन गोइंग विथ कांग्रेस वन। तो आपके चुनने की वजह सिर्फ बीजेपी ही है या फिर रामनाथ कोविंद का प्रोफाइल आपने कभी देखा है, सुना है, इसलिए आपको लग रहा है कि वो ज़्यादा सही रहेंगे देश के लिए? रामनाथ जी कौन है बीजेपी के कैंडिडेट, मैं उनके प्रोफाइल पे तो नहीं गया, बट हाँ मीरा कुमार के बारे में मैं जानता हूँ, उनके प्रोफाइल के पीछे गया हूँ। बट कांग्रेस और बीजेपी, मैं बीजेपी ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि वही बने। आपका क्या ओपिनियन है? एक्चुअली बीजेपी एकदम एग्रेसिव नेचर की है। उसका एक ही आइडियोलॉजी है, हिंदुइज़्म। सेकुलर बिल्कुल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में भले सेकुलर कहा जाए, तो बीजेपी के मैं अगेंस्ट में इसलिए हूँ। और वो अगर राष्ट्रपति अगर कोई कांग्रेस का बनता है तो एटलीस्ट थोड़ा प्रेशर होगा बीजेपी के उस प्राइम मिनिस्टर पे, या जो भी है, थोड़ा प्रेशर आएगा या थोड़ा अपोज करेगा। कुछ तो अपोजिशन होना चाहिए। वो तो पूरे अपोजिशन को मार रही है, इसलिए मैं मीरा कुमार के साथ जाना चाहूँगा। बैलेंसिंग मामला चल रहा है लगातार। रामनाथ कोविंद को भी लोगों का समर्थन मिल रहा है और मीरा कुमार को भी लगातार लोगों का समर्थन मिलता चला जा रहा है। जो राजनीतिक अनुभव की बात करें तो दोनों का राजनीतिक अनुभव बहुत अच्छा है, लेकिन पार्टीवाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस वक्त हावी हो रहा है। बीजेपी की छवि कई बार उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है रामनाथ कोविंद को, तो वहीं कांग्रेस का भी बिल्कुल वैसा ही हाल है। लोगों के नज़रिए दोनों के लिए बराबर हैं और दोनों के लिए ही बिल्कुल विरोधी नज़रिए भी हैं। आपका नाम क्या है अंकल? राजेंद्र प्रसाद पांडे। अच्छा, राष्ट्रपति को लेकर दो कैंडिडेट अभी उतारे गए हैं। पहले रामनाथ कोविंद हैं जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, दूसरे विपक्ष की कह सकते हैं, कांग्रेस की भी हैं, मीरा कुमार हैं। दोनों में से कौन आपको बेहतर लग रहे हैं? राष्ट्रपति कौन होने चाहिए? मीरा कुमार अच्छा है। मीरा कुमार। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, दोनों ही बाई कास्ट, मतलब जो वर्ग है उनका, वो दलित समाज से आते हैं, तो ये भी एक सिमिलैरिटी दोनों के अंदर है क्या? इसके बाद आप मुझे दोबारा से बताएं कि दोनों में से कौन बेहतर राष्ट्रपति साबित हो सकता है? मीरा कुमार। कोई खास वजह है मीरा कुमार के नाम को चुन लेने की? वो कई बार सांसद रही और जो है स्पीकर भी रही, इसलिए अच्छा है। बहुत अच्छी जानकारी है अंकल के पास। मीरा कुमार का नाम वो चुन रहे हैं। उनका कहना है कि मीरा कुमार बेहतर राष्ट्रपति साबित होंगी देश के लिए। और भी लोगों से बात करेंगे, उनका भी नज़रिया ज़रूर जानेंगे इस पूरे मामले पर कि राष्ट्रपति कौन बेहतर हो सकते हैं देश के लिए। अंकल, क्या लगता है आपको, कौन बेहतर राष्ट्रपति साबित होंगे देश के लिए? मेरे ख्याल से रामनाथ कोविंद जी जो हैं वो बेहतर होंगे। कोई खास वजह इसके पीछे? लॉजिक मैं कह रहा हूँ, दो मीरा कुमार जो हैं वो स्पीकर भी रह चुकी हैं लोकसभा में, लेकिन स्टिल एक फील जो आती है वो रामनाथ कोविंद में बेटर फील आती है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी या आरएसएस का होने के चलते आप ऐसा कि बीजेपी से बायस्ड है या कुछ, जो भी काम अच्छा करे हमारे लिए, मेरे ख्याल से दैट इज़ बेटर रादर देन गोइंग फॉर किसी हम पार्टी के या उसे
नॉमिनेटेड कैंडिडेट की तरफ जाएं, उससे बेटर ये है कि हम अब जो हमको फील आती है कि ये बेटर एक राष्ट्रपति हो सकता है, एक म्यूट राष्ट्रपति ना होके, जैसे प्रणब मुखर्जी जी हैं, ही इज़ अ गुड कैंडिडेट, दो ही इज़ फ्रॉम कांग्रेस, लेकिन आई सपोर्ट हिम। यानी मेरे हिसाब से प्रणब मुखर्जी इज़ अ वेरी गुड कैंडिडेट। लाइकवाइज आई फील कि जो मीरा कुमार का जो एज ए स्पीकर जो रोल था, दैट वाज नॉट वेरी अप्रिशिएटिंग फॉर मी। मैं जनरल नहीं कह सकता, लेकिन फॉर मी कि शी माइट बी मोर एक्टिव इन दैट फील्ड। लेकिन मुझे लगता है कि रामनाथ कोविंद जी जैसे राज्यपाल हैं अभी बिहार के, तो ही इज़ गिविंग गुड गवर्नेंस आई थिंक। तो रामनाथ कोविंद जी इज़ अ बेटर कैंडिडेट फॉर मी एज फार एज मी इज़ कंसर्न। अच्छा, आपको क्या लगता है, महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है देश में, और एक महिला होने के नाते मीरा कुमार भी एक महिला है, पहले प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति रही जी, वो अच्छा काम करे, चाहे वो लेडीज़ है चाहे वो जेंट्स हैं, बस जो देश के लिए अच्छा काम करे वही अच्छा है। तो मैं दरअसल इस नज़रिए से भी आपके राय जानना चाहता हूँ कि जो मीरा कुमार हैं वो महिला हैं और इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान थी, तो इसमें ऐसे कोई नहीं है कि मतलब लेडीज़ हैं तो हम उन्हें ही वोट दें, या जो जेंट्स हैं तो हम उन्हें दें। जैसे पहले प्रतिभा पाटिल भी रह चुकी हैं, तो इसलिए मीरा कुमार हो चाहे कोई भी हो, हमारे लिए जो अच्छे से काम करे वही अच्छा है। दोनों में से अगर नाम किसी का चुनना हो तो आप किस नाम को चुनेंगे? इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई मतलब आपकी कोई एक राय नहीं है कि जो मतलब किसी को बेस्ट नहीं कर सकती हैं आप? तो ये जो परिवार इस वक्त हमारे साथ है, कनॉट प्लेस के अंदर है हम, और राष्ट्रपति पद की दावेदारी को लेकर बात कर रहे थे। महिला सशक्तिकरण की जो एक बात लगातार कही जाती है उसका भी भरम टूट गया है कि उन्होंने साफ कहा महिला होने का मतलब ये नहीं है कि वो उनको सपोर्ट कर देंगी। बेहतर ये है कि जो सबसे अच्छा काम करेंगे वही देश के राष्ट्रपति होने चाहिए। तो कुल मिलाकर अभी तक ये पूरी जो जांच चल रही है जिसमें हम लोगों का नज़रिया जान रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया जान रहे हैं, बैलेंसिंग है। अभी दोनों कैंडिडेट के बारे में बराबर प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आ रही हैं। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरनूर है जी। आप मीरा कुमार और रामनाथ कोविंद में से किसको बेहतर राष्ट्रपति के रूप में देखते हैं और आप किसको चाहते हैं कि वो राष्ट्रपति बन जाएं? इन द फ्यूचर मैं मीरा कुमार जी को राष्ट्रपति देखना चाहता हूँ। कोई खास वजह है मीरा कुमार को चुनने की? वजह ये है कि जब से मैं दिल्ली 4 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे, मतलब मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, बट यहाँ के मैंने देखा है कि ग्रीनरी कुछ एरियाज़ में ग्रीन ट्रीज़ हैं जो कि मतलब आगे डेवलपमेंट नहीं हो रही। जो पहले थी डेवलपमेंट वो तो चलो बीजेपी कर रही थी, लेकिन अब तो फ्लॉप सब कुछ मतलब एज स्टेबल हो चुका है। सो मैं ये मतलब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी एज मीरा कुमार कांग्रेस को देना चाहता हूँ, ताकि जो दिल्ली में जैसे कुछ एरियाज़ उनमें ग्रीन ट्रीज़ लगवाएं, पोल्यूशन कम हो। आजकल जैसे ट्रैफिक बहुत बढ़ रही है, थोड़ा पब्लिसिटी में थोड़ा ग्रीन ट्रीज़ की वजह से पोल्यूशन कम हो। और सेकेंडली जो थोड़ी मतलब इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ वन ऑफ द बेस्ट सिटी, दिल्ली इन फ्रंट ऑफ चंडीगढ़ इज़ नथिंग। सो ये मैं चाहता हूँ मतलब कि थोड़ा तरक्की हो दिल्ली में, थोड़ा पोल्यूशन कम हो। अच्छा, आर यू श्योर अबाउट दिस कि जो काम आप बता रहे हैं वो तमाम काम राष्ट्रपति के अंडर में ही आते होंगे? हाँ, हो सकता है बिल्कुल, अगर राष्ट्रपति कहें मतलब एक प्रॉपर मतलब सिस्टमेटिकली चले। जैसे केजरीवाल ने लास्ट टाइम एक OD1 चलाया था लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बेनिफिशियल रहा था क्योंकि पोल्यूशन कई हिस्से कम हुआ था। मैं बेसिकली पंजाब से बिलोंग करता हूँ, लेकिन यहाँ आके थोड़ा बहुत सफोकेशन लगता है मेरे को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सॉरी इफ़ यू डोंट माइंड, बट जो है सो है। मैं हूँ टूरिस्ट, तो मुझे ये लग रहा है कि मतलब थोड़ा ग्रीन ट्रीज लगवाने चाहिए और थोड़ा पोल्यूशन कम होना चाहिए। वो इनके हाथ हो सकता है, कर भी सकते हैं ये। लेकिन टूरिस्ट तो आप हैं वो तो ठीक है, लेकिन इंडियन तो है ना, देश तो यही है, तो राष्ट्रपति तो देश के लिए चुने जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उस हिसाब से भी आपका यही मानना है या फिर सिर्फ टूरिस्ट वाली बात पर आपने सब कुछ मतलब कहा? मेरे अकॉर्डिंग अगर फ्यूचर में कल को दिल्ली में यहाँ रहता हूँ, जॉब करता हूँ, तो ग्रीन ट्रीज तो होने चाहिए। थोड़ा मतलब गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए, और जो मीरा कुमार जी हैं उनको मैं एज अ वोट दूंगा, मतलब उनको मैं अप्लाई करूंगा, क्योंकि वो मुझे लगता है फ्रॉम माय साइड दैट वो फ्यूचर में कुछ करेंगे एज़ कम्पेयर टू बीजेपी। उन्होंने कुछ नहीं किया मेरे अकॉर्डिंग, नथिंग। बहरहाल जनता राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती है तो लोगों की इस ओपिनियन को चुनाव के तरीके पर तो नहीं देखा जा सकता है कि किसको वो चुन लेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि इस ओपिनियन का कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क उन जनप्रतिनिधियों पर ज़रूर पड़ेगा जो इस चुनाव में हिस्सा लेने वाले हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं लव कुमार, नेशनल दस्तक, दिल्ली।